एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जीमेल का पासवर्ड क्या है। जब भी ये प्रश्न किसी से पूछोगे ना, वो ये कहेगा अरे यार भूल गया। इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे OTT प्लेटफॉर्म हो, अक्सर करके हम सभी लोग, मैं भी खुद इसमें शामिल हूँ, पासवर्ड्स को भूल जाते हैं। क्योंकि कितने पासवर्ड आप याद रखोगे और कहाँ तक याद रखोगे। और पासवर्ड एक्सपर्ट तो ये कहते हैं कि हर वेबसाइट का पासवर्ड अलग होना चाहिए, तो सेम भी नहीं रख सकते, बहुत ईजी भी नहीं रख सकते, तो एक बहुत कठिन टास्क है। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि ये सारे वेबसाइट्स के पासवर्ड आप चुटकियों में कैसे पता कर सकते हैं। अगर आप अपनी जीमेल का पासवर्ड भूल गए हैं, नेटफ्लिक्स का भूल गए हैं, फेसबुक का भूल गए हैं, तो ये पासवर्ड आप 1 मिनट के अंदर कैसे देख सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि मैंने क्या बनाया था, ताकि आपको वो रीसेट ना करना पड़े। और इसके बावजूद भी अगर आप पासवर्ड भूल ही गए हैं, आपको मिल ही नहीं रहा है, तो कैसे इसको रीसेट करते हैं और कैसे बदलते हैं। तो ये करना बहुत आसान है। बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने गूगल के डैशबोर्ड पे। मान लेते हैं कि हम लॉगिन हैं। आप अपने फ़ोन के अंदर भी लॉगिन कर लीजिएगा, फ़ोन के अंदर भी बताऊंगा और डेस्कटॉप पे भी बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम डेस्कटॉप पे ही करेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे अपने गूगल के होम स्क्रीन पे आ जाओगे, तो यहाँ पे आपको आपका प्रोफाइल पिक्चर दिखाई देगा। प्रोफाइल पिक्चर पे आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का डिस्प्ले दिखाई देगा, जहाँ पे होम, पर्सनल इन्फो, डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ये सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। आपको सिंपल करना क्या है, आपको सिक्योरिटी के टैब पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे चले जाना है। देखो ऊपर तो आपको दिखाई देगा हाउ यू साइन इन गूगल। ठीक है, आप गूगल में साइन इन किन किन तरह से कर सकते हो, और ये सारे तरीके मैंने बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर बताए हैं कि कैसे आप अपने गूगल या जीमेल आईडी को बहुत ज़्यादा सिक्योर बना सकते हो। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। वैसे इस वीडियो के अंदर बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जीमेल के बताने वाला हूँ। फिलहाल के लिए तो हम पासवर्ड की ही बात करेंगे। सो नीचे आपको स्क्रॉल करके चले जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा योर सेव्ड पासवर्ड का। इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको पहले ही दिखा देगा कि इस जीमेल आईडी के अंदर आपने कितने पासवर्ड सेव कर रखे हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और हमारा जो पासवर्ड मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको दिखेगा कि 4 साइट एंड ऐप्स के जो पासवर्ड हैं वो आपने यहाँ पे सेव कर रखे हैं। अब जीमेल का हो, फेसबुक का हो, किसी का हो, तो जैसे ये जो जीमेल आईडी है इसके अंदर तो 4 हैं। अब मैं दूसरी एक और जीमेल आईडी आपको ओपन करके दिखाता हूँ, या सिक्योरिटी वाले फीचर में जाके, एंड ये मेरी दूसरी ईमेल आईडी है और यहाँ पे पासवर्ड मैनेजर के अंदर आप देखोगे तो 30 पासवर्ड सेव हैं। अब ये जो आईडी है ये फ़ोन में भी लॉगिन होगी, ये टीवी में भी लॉगिन होगी, बहुत सारी जगह लॉगिन होगी, और इसमें बहुत सारे जो पासवर्ड हैं वो सेव्ड हो गए हैं। और हकीकत तो ये है कि आप जितना भी चाहें ये सारे पासवर्ड्स अलग अलग तरह के याद नहीं रख सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है कि यहाँ पे जाके आप पासवर्ड को सेव कर लीजिए। अब देखो किसी का भी मुझे पासवर्ड देखना, आप देखो यहाँ पे अमेज़ॉन का है, कैनवा का है, डेली मोशन का है, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, गाना, गूगल। हम बात कर रहे थे जीमेल के बारे में। तो यहाँ पे ये जो google.com है, यहाँ पे आपके जो जीमेल का पासवर्ड होगा वो सेव होगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो अगर आपने अपने जीमेल के अंदर एक सिक्योरिटी फीचर लगा रखा है तो आपसे ये पिन पूछेगा। सिंपल यहाँ पे आप पिन को एंटर कर दीजिए। आपको ये वेरीफाई करेगा कि आप ही हैं और आपका जो पासवर्ड होगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, इसके बाद जैसे आप बैक जाएंगे तो ये तो जीमेल का पासवर्ड आपको मिल गया। आपको किसी और चीज़ का पासवर्ड चाहिए तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए पिंटरेस्ट है या समरश है या सैमसंग है या स्नैपचैट है, किसी का भी मुझे पासवर्ड देखना है तो बस मुझे क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे ये आपको वेरीफाई करेगा। आपको ऊपर आपका यूजर नेम दिखाएगा एंड आपको नीचे पासवर्ड दिखाएगा। तो यहाँ पे जो आई वाला आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड आपको शो होने लग जाएगा। अब चलिए कुछ और यहाँ पे समझ लेते हैं कि आपको पासवर्ड तो पता चल गया, अब आपको पासवर्ड चेंज भी करना है। तो आपको करना क्या है, माय अकाउंट में जाके सिक्योरिटी टैब पे ही क्लिक करना है एंड नीचे जाना है। नीचे आपको यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन मैंने बताया था हाउ यू साइन इन गूगल पे चले जाना है। अब यहाँ बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे, इसके साथ साथ यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको दिख जाएगा। सो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब देखो ये लास्ट आपने पासवर्ड जब बनाया होगा तब आपको वो दिखा देगा डेट के इस डेट को आपने लास्ट पासवर्ड बनाया था। अब नए पासवर्ड पे पहुँचने के लिए आपको फिर दोबारा से अपना जो पिन है वो एंटर करना है। पिन एंटर करते ही आप पासवर्ड वाले सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा। आप दोनों जगह पे अपना पासवर्ड एंटर कर दीजिए जो भी नया आपको बनाना है। अब देखो उन्होंने रूल यहाँ पे नीचे दे रखा है, यूज़ 8 कैरेक्टर पासवर्ड, डोंट यूज़ अ पासवर्ड फ्रॉम अनदर साइट। जिस आपने किसी और वेबसाइट पे जो पासवर्ड बना रखा है वो आपको यहाँ इस्तेमाल नहीं करना है।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको पता करना है कि भाई ऐसा क्यों है तो वाई पे क्लिक कर दीजिए, ये आपको साइड में यहाँ पे बता देंगे हेल्प में जाके कि ऐसा क्यों नहीं करना है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पता चल जाएंगी। तो एक वीडियो के अंदर मैंने आपको और भी बताया था कि आप गूगल ऑथेंटिकेटर के साथ में भी इसको और सिक्योर बना सकते हैं, गूगल पास की के साथ में आप इसे और सिक्योर बना सकते हैं जिससे कोई और व्यक्ति इसे न खोल पाए। अब पास की कैसे सेट करना है, यानी ये वाला, एंड गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे सेट करना है, यानी ये वाला ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन के बारे में मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा ये वाला पार्ट हमें कैसे सेट करना है। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को देखने के बाद आप में से कोई 5 लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो। वो कैसे, चलिए बता देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा, A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज करेंगे उनको इस कूपन कोड का फायदा मिल जाएगा। तो आशा है कि ये पेन ड्राइव कोर्स आप जरूर ज्वाइन करोगे। अब चलिए हम समझ लेते हैं कि जीमेल अकाउंट पर गूगल पास की और जो ऑथेंटिकेटर ऐप है वो कैसे सेट करते हैं। तो ये जो सिक्योरिटी स्टिक है ये आपको अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे बहुत आसानी के साथ में मिल जाएगी। एक हार्डवेयर स्टिक है, फिजिकल डिवाइस है, जिससे आप 100 से ज़्यादा अकाउंट्स को सिक्योर कर सकते हैं। जहाँ भी आप सिक्योरिटी स्टिक को लगाते जाएंगे वो अकाउंट सिक्योर होते जाएंगे। लेकिन इसके साथ में एक बहुत बड़ा प्रश्न ये भी आता है कि कभी ये स्टिक अगर खो गया तो क्या आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर ये खो जाता है तो उस कंडीशन में आप कैसे रिकवर करेंगे अपने अकाउंट को और कैसे इसका सेटअप करेंगे। सिक्योरिटी स्टिक का सेटअप करने के लिए गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लीजिए। अब आप जैसे गूगल क्रोम ओपन करेंगे यहाँ पे आपको आपका गूगल अकाउंट दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके गूगल अकाउंट का जो सेटअप है कंप्लीट वो दिख जाएगा। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। सिक्योरिटी के ऑप्शन पे जैसे आप जाएंगे और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो साइन इन गूगल पे आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या है, गूगल का एक बहुत समय पहले एक फीचर आया था जिसमें आप अपने मोबाइल नंबर को इसमें ऐड कर देते थे और जब भी आप लॉगिन करते थे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आता है। ये सिर्फ वही ऑप्शन है। इसका सेटअप आपको अगर सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मैंने इसका लिंक दिया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपसे आपका पासवर्ड पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर कर देना है। अब यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे जैसे सिक्योरिटी की, ऑथेंटिकेटर ऐप और वॉइस और टेक्स्ट मैसेज। सो आपको जाना है सिक्योरिटी की वाले ऑप्शन पे। अगर आपको ऑथेंटिकेटर के बारे में जानकारी लेनी है तो उसका भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आई बटन पे भी दे दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से उसको जाके समझ लें। जिन लोगों के पास सिक्योरिटी की नहीं है वो ऑथेंटिकेटर ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेटअप कैसे करना है कंप्लीट जानकारी उसकी दी है मैंने। सो यहाँ पे आपको इस जगह पे क्लिक करना है। तो सिक्योरिटी की में मैंने अपने फ़ोन को यहाँ पे ऐड करा रखा है। उसके अलावा आपको ये जो नई USB की है इसको ऐड कराने का तरीका आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड सिक्योरिटी की का, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी की सेटअप लिखा हुआ आएगा, इसे यहाँ से ओके कर दीजिए। कंटिन्यू सेटअप पे भी यहाँ पे क्लिक करिए। इसके बाद में ये आपसे कहेगा इंसर्ट योर सिक्योरिटी की इनटू योर USB पोर्ट। तो अपने कंप्यूटर के USB पोर्ट में इस स्टिक को इंसर्ट कर दीजिए। जैसे आप इसको इंसर्ट करेंगे तो ये आपसे कहेगा टच योर सिक्योरिटी की। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपको वाई जैसा आइकन जहाँ पे एक लाइट जली दिख रही है उसको अपने अंगूठे से या उंगली से टच कर दीजिए। जैसे आप इसे टच करेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग चलना शुरू हो जाएगा। अब ये आपको एक नाम देने के लिए कहेगा तो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि कौन सा सिक्योरिटी की था। तो मैं ये नाम दे देता हूँ
अभिमन्यु, और इसे यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। एक बार मैं फिर से इसको नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पे फिर से मैं इसे नेक्स्ट करके इसे अप्लाई कर दूंगा। तो अभी क्या हुआ कि इस अकाउंट के साथ में मेरी जो सिक्योरिटी की है वो ऐड हो चुकी है। पहले से मेरा फ़ोन भी ऐड है और उस दूसरा जो आप देख रहे हैं नीचे जो मेरी सिक्योरिटी की है वो भी ऐड है। अब हम बैक जाते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं 2 सिक्योरिटी की ऐड हो चुकी हैं। अभी आपको क्या करना है, आपको मैं इस अकाउंट से लॉग आउट करके दिखाता हूँ कि क्या जब मैं इसको लॉगिन करूँगा उस समय ये मुझसे क्या क्या चीज़ें पूछेगा। सो मैं यहाँ से साइन आउट कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ से मैंने अपने अकाउंट को साइन आउट कर दिया है। अब मैं दोबारा से साइन इन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं पीसी स्किल पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ़ोन और सिक्योरिटी की दोनों चीज़ें लगा रखी थी। मैं अपने फ़ोन को उठाऊँ और नोटिफिकेशन चेक करूँ या एक्सटर्नल सिक्योरिटी की को यहाँ पे कनेक्ट करूँ, तो मैं अनदर ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे जैसे मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो ये कहेगा कि आप अपनी सिक्योरिटी की को इंसर्ट करिए यूएसबी पोर्ट में। सो मैं यहाँ से अपनी सिक्योरिटी की को यूएसबी पोर्ट में इंसर्ट करता हूँ। इसके बाद जैसे ही मुझसे टच करने के लिए बोलेगा तो मैं अपनी सिक्योरिटी की को टच करूँगा और आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जैसे मैं इसे नेक्स्ट करूँगा तो जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से। तो इस सिक्योरिटी की को अप्लाई करने से पहले आपको एक चीज़ और करनी है, आपको जाना है मैनेज योर गूगल अकाउंट में, जिसके लिए मैं बात कर रहा था कि अगर ये खो जाती है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे आप कुछ बैकअप कोड्स बना लेंगे जिससे आप अपने जो की खोने की कंडीशन में भी अपने अकाउंट को रिकवर कर पाएँ। सो यहाँ पे जाएंगे आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन के ऑप्शन पे एंड यहाँ पे आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपको नीचे बैकअप कोड्स का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फिर से पासवर्ड एंटर करना है और नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा गेट बैकअप कोड का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको 10 बैकअप कोड्स दिखाई देंगे। इन बैकअप कोड्स को आप प्रिंट भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि प्रिंट करके रखें तो ज़्यादा अच्छा है। जब भी आपका अकाउंट इस कंडीशन में आता है कि आपकी की खो जाती है या ऑथेंटिकेटर ऐप जो है वो बंद हो जाती है, तो उस कंडीशंस में आप इन बैकअप कोड का यूज़ करके अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। सो मैं बता देता हूँ कि बैकअप कोड्स को कैसे यूज़ करना है। मैं ये कोड जो है प्रिंट कर लेता हूँ। अब मान लीजिए मेरे पास जो सिक्योरिटी की है वो नहीं है और मुझे अपने अकाउंट को लॉगिन करना है, तो ये सबसे पहले आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड टाइप कर देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद ये आपसे सिक्योरिटी की पूछेगा, तो हमारे पास सिक्योरिटी की तो है ही नहीं, ना हमारा फ़ोन है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे। इसके बाद ये हमसे कहेगा ट्राई अनदर वे, तो हम ट्राई अनदर वे पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए। जैसे पहला ऑप्शन हमने सिक्योरिटी की अप्लाई कर रखी है, दूसरा ऑप्शन हमारा 1 टाइम सिक्योरिटी कोड है। तो इसके बाद जो हमारे पास फ़ोन या टैब है तो उस पर हम येस कर सकते हैं। ऑफलाइन सिक्योरिटी कोड हम जनरेट कर सकते हैं, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, या हम OTP भेज सकते हैं अपने फ़ोन पे। अब हमारे पास ना तो फ़ोन है और ना सिक्योरिटी की है, तो ये सारे ऑप्शन तो हमारे लिए बेकार हो गए। बचा हमारे पास ये वाला जो बैकअप कोड है। अब बैकअप कोड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो बैकअप कोड है वो आपको इंसर्ट कर देना। अच्छा, जो 10 बैकअप कोड मिलेंगे उसको आप जैसे आपने एक बैकअप कोड यूज़ किया तो वो एक बार में आपका जो है इस्तेमाल हो जाएगा, उसके बाद आप उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जनरेट कितने भी कर सकते हैं आप, अगली बार जैसे अकाउंट से लॉगिन कर लो तो दोबारा से जनरेट कर लो। सो यहाँ पे मैं एक बैकअप कोड को यूज़ करता हूँ और यहाँ से इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। देखो अब मैं अपने अकाउंट में लॉगिन कर गया बिना सिक्योरिटी की के भी। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। बैकअप कोड आपको किसी को नहीं देने हैं, ये 1 टाइम कोड है और ये एक बार इस्तेमाल होने के बाद में दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यानी कुछ ऐसे पासवर्ड हैं जो केवल आपको ही दिए गए हैं, किसी को भी नहीं पता होंगे। तो बैकअप कोड्स को ज़रूर प्रिंट करके किसी अच्छी जगह पर आपको संभाल के रख लेना है। जल्दी से सीख लेते हैं कि अपने गूगल अकाउंट को हाईली सिक्योर कैसे बनाते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू। तो डेस्कटॉप पे हमने अभी अपना जीमेल ओपन कर रखा है। यहाँ पर आपको आपका फ़ोटो दिखाई देगा, इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे आप मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी का टैप दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सिक्योरिटी पे जाएंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन मिलेगा साइन इन टू गूगल। पासवर्ड आपने कब बनाया था, यूज़ योर फोन इन टू साइन इन, कब आपने फ़ोन के थ्रू आपने साइन इन का ऑप्शन यूज़ कर रखा है या नहीं, और दूसरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन।
अब गूगल ऑथेंटिकेटर यूज़ करने के लिए आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना है। ऑथेंटिकेटर असल में एक फिजिकल की तरह काम करता है, ये आपके साथ में रहती है, कोई भी पासवर्ड नहीं होता, हर 30 सेकंड बाद आपका नया जो पासवर्ड है वो जनरेट होता है। तो इसको हैक करने का तो कोई संभावना बनती ही नहीं है। तो यहाँ से सबसे पहले 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करेंगे जो आपके फ़ोन के थ्रू होगी। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक बार फिर से अपना पासवर्ड एंटर करना है और नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक करना है और यहाँ से टेक्स्ट मैसेज सेंड कर देना है। टेक्स्ट मैसेज में आए हुए कोड को आपको यहाँ पर एंटर करना है और नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ से इसे टर्न ऑन करना है। अब आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है वो अनेबल हो चुका है। यहाँ पे आपको टर्न ऑफ का ऑप्शन दिखेगा अगर आप कभी भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑफ करते हैं। इसके बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ नए ऑप्शन और दिख जाएंगे, जैसे बैकअप कोड्स, ऑथेंटिकेटर ऐप और सिक्योरिटी की। तो हम यहाँ पे जानने वाले हैं ऑथेंटिकेटर ऐप के बारे में। ऑथेंटिकेटर ऐप क्या करेगा, आपके पास फ्री वेरिफिकेशन कोड्स होंगे आपके ऐप के अंदर। जब भी आपका फ़ोन ऑफलाइन भी होगा ये तब भी वर्क करेगा, मतलब इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, ये आपके फ़ोन के अंदर कोड्स को जनरेट करता रहेगा। सो यहाँ से आपको इसका सेटअप करना है। जैसे आप सेटअप करेंगे तो आपको यहाँ पे एंड्रॉयड और आईफोन का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपके पास जो भी फ़ोन हो उसको आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसे नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे QR कोड दिखाई देगा। अब ये QR कोड स्कैन कहाँ पे होगा, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है ऑथेंटिकेटर ऐप अपने फ़ोन के अंदर। चलिए देख लेते हैं। अब फ़ोन के अंदर आपको ऑथेंटिकेटर ऐप को इस तरह से डाउनलोड कर लेना है और नीचे यहाँ पे स्टार्टेड का आपको बटन दिखाई देगा, इस पर आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको स्कैनर QR कोड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको टैप करना है और जो QR कोड यहाँ पे दिया गया हो उसे आपको इसे स्कैन कर लेना है। यहाँ पे आपको एक 6 डिजिट का कोड दिखाई देगा। अब कंप्यूटर पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से इसको नेक्स्ट कर दीजिए और इस 6 डिजिट के कोड को यहाँ पर एंटर कर दीजिए और यहाँ से वेरीफाई कराइए। अब देखिए यहाँ पे फिनिश्ड लिखा हुआ आ गया है, इसे यहाँ से डन कर दीजिए। तो जब अगली बार आप किसी भी कंप्यूटर पर अपने गूगल अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर 6 डिजिट का जो ऑथेंटिकेटर ऐप के अंदर आपको कोड दिखेगा वो एंटर करना है, जो आपको आपके फ़ोन पे दिखता रहेगा। अब ये जो कोड है हर 30 सेकंड बाद बदलता रहता है। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तब भी ये कोड वर्किंग करेगा। इसके साथ में आपको करना क्या है कि यहाँ पर नीचे आपको जाना है, यहाँ पे बैकअप कोड का आपको ऑप्शन दिखेगा। बाई चांस आपसे फ़ोन खो जाता है, आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, तो ऑथेंटिकेटर को एक्टिवेट करने के बाद में ये बैकअप कोड्स भी आपको ज़रूर बनाने चाहिए। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना है और यहाँ से इसे नेक्स्ट करा देना है। यहाँ पे आपको गेट बैकअप कोड्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको 10 बैकअप कोड दिखाई देंगे और ये बैकअप कोड तब भी काम करेंगे जब आपके पास आपका फ़ोन नहीं होगा, ऑथेंटिकेटर ऐप वर्क नहीं करेगा, इंटरनेट उसमें नहीं होगा या फ़ोन खो जाएगा। आप इन कोड्स के माध्यम से भी अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो। अब जो फ़ोन खो गया है उस फ़ोन के लिए आपको ऑथेंटिकेटर को डिसेबल भी करना पड़ेगा। तो बस वापस चले जाइए एक बार लॉगिन करने के बाद और यहाँ से आपको ऑप्शन दिखेगा ये ऑथेंटिकेटर ऐप को डिलीट करने का। तो यहाँ से आप जो फ़ोन आपका खो गया है उसका ऑथेंटिकेटर डिलीट कर सकते हैं या यहाँ से चेंज फ़ोन के बटन पर टैप कर सकते हैं। जैसे चेंज फ़ोन के बटन पर टैप करेंगे दोबारा से आपको यहाँ पर नया जो फ़ोन आपने लिया है उसको स्कैन करने का ऑप्शन भी दिख जाएगा। यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है और दोबारा से आपके सामने QR कोड आ जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि आपको जो बैकअप कोड्स हैं उनको ज़रूर प्रिंट करके या कहीं पर कंप्यूटर में कॉपी करके रखना है। प्रिंट करके रख लीजिए, प्रिंट करने का ऑप्शन आता है यहाँ पे। जैसे ये बैकअप कोड अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे प्रिंट कोड्स का ऑप्शन आपको दिखेगा या डाउनलोड कोड्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये ज़रूर कर लीजिए। सो अगर आप अपने अकाउंट को हाईली सिक्योर करना चाहते हैं तो ऑथेंटिकेटर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए कि ऑथेंटिकेटर के बैकअप का बैकअप ज़रूर बना लीजिए। किसी परिस्थिति में अगर आपका फ़ोन खो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो हो सकता है कि आप अपने अकाउंट को एक्सेस न कर पाएँ। तो ऐसा काम बिल्कुल मत करिएगा। ऑथेंटिकेटर ऐप बहुत यूज़फुल है, लेकिन अकाउंट खो जाने की स्थिति में, ऐप के डिलीट हो जाने की स्थिति में आप अपने अकाउंट को शायद एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो बैकअप बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं कि बैकअप कैसे बनाना है।
ये फ़ोन आपका मेन फ़ोन है, ये फ़ोन आपका सेकेंडरी फ़ोन है, इसको आप उठा के रख दीजिएगा और इसी फ़ोन से आपको काम करना है। जब भी आप लॉगिन करेंगे ऑथेंटिकेटर ऐप को आप इसमें यूज़ करेंगे। तो मैं इसमें बैकअप लेके आपको दिखा देता हूँ ऑथेंटिकेटर का बैकअप कैसे लेते हैं। बैकअप बहुत ज़रूरी है, अगर एक बार ये आपके फ़ोन से डिलीट हो गया या मिस हो गया तो आपके सारे अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे, आप उसको ओपन नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगी। कर तो लेंगे लेकिन बहुत मुश्किल होगी, इसलिए बैकअप बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे आपको जाना है। इसके बाद आपको जो आपका दूसरा फ़ोन है उसके अंदर भी ऑथेंटिकेटर को ऑन करना है। इसके बाद आपको जो पहला फ़ोन है, आपको ये वाला जो फ़ोन है, इसके जो एक हैमबर्गर मेन्यू आपको ऊपर कॉर्नर पे दिखाई देगा, उस पर टैप करना है। यहाँ पे आपको जाना है ट्रांसफ़र अकाउंट पे और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। इसी तरह से आपको यहाँ पे जाना है ट्रांसफ़र अकाउंट पे और यहाँ पे इंपोर्ट अकाउंट्स का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको इंपोर्ट पे टैप करना है और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट पे टैप करना है। एक्सपोर्ट कौन सा अकाउंट कराना चाह रहे हैं आप, यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट करिए। यहाँ पे आपको एक QR कोड विजिबल होगा, स्कैन QR कोड के ऑप्शन पे जाइए और इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। ये QR कोड हमने स्कैन कर लिया, अब यहाँ से इसको डन करते हैं। अब आप देखिए हमारे दोनों फ़ोन में ऑथेंटिकेटर ऐप का जो बैकअप है वो आ चुका है, यानी इस फ़ोन से भी मैं अगर चाहूँ तो लॉगिन कर सकता हूँ और इस फ़ोन से भी अगर मैं चाहूँ तो लॉगिन कर सकता हूँ। किसी दिन सुबह आप उठें और अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन करें और वहाँ पे आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन न हो। ऐसा अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, जो क्रिएटर्स हैं, जो अपने जीमेल आईडी पे बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ऑफिस में ईमेल यूज़ करते हैं, रात को अच्छा खासा मेल यूज़ करके सोते हैं, ये यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करके सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो जीमेल अकाउंट हैक हो गया होता है। और ये बहुत नॉर्मल समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए गूगल अपनी सिक्योरिटी सिस्टम में डेली कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता है। जैसे शुरुआत में वो पासवर्ड के बजाय 2 स्टेप वेरिफिकेशन लेके आया था, फिर ऑथेंटिकेटर ऐप लेके आया, उसके बाद में वो एक USB सिक्योरिटी की लेके आया। अब लेकिन अभी गूगल ने एक ऐसा अपडेट किया है जिससे कोई भी हैकर, कोई भी स्पैमर आपके जीमेल अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएगा। बहुत सारे केसेस में क्या होता था कि जब आप अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते थे तो गूगल को ये पहचानने में दिक्कत होती थी कि आपने किस कंप्यूटर से या किस डिवाइस से लास्ट लॉगिन किया था, या ये डिवाइस या कंप्यूटर आपका ही है जिससे आप हमेशा गूगल के अकाउंट्स को लॉगिन करते हैं। तो गूगल का जो लेटेस्ट अपडेट है उसका नाम है गूगल पासकी और इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे ये बहुत यूज़फुल है आपके लिए, कैसे ये आपके अकाउंट को और भी ज़्यादा सिक्योर बनाएगी और हैकर्स या स्पैमर चाह के भी आपके अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएंगे। देखो गूगल पासकी किस फीचर के आधार पर काम करता है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में आपका अकाउंट आप एक्सेस करते हैं या आपके कंप्यूटर में आप अपने अकाउंट को एक्सेस करते हैं तो गूगल आपके हार्डवेयर के साथ में आपके अकाउंट को कनेक्ट कर देता है। अब ये पासकी कैसे बनती है या पहले से आपके फ़ोन में बनी है कि नहीं, ये कैसे आपको पता चलेगा। तो देखो अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन या गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप पहले से डाल रखा है तो पासकी अपने आप ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। पूरा इसका सिस्टम समझने वाले हैं, किन लोगों को ये पासकी बनानी है, कैसे बनेगी, क्या क्या आपके सिस्टम में होना चाहिए। तो चलिए इसको शुरू कर देते हैं। देखो पासकी किस किस लैपटॉप या डेस्कटॉप पे बन सकती है। तो देखो अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो कम से कम आपके पास विंडोज़ 10 या मैक OS वेंटूरा या क्रोम OS 109 होना चाहिए। इसके बाद में जिस मोबाइल फ़ोन के अंदर आप गूगल पासकी को यूज़ करना चाह रहे हो वो कम से कम iOS 16 या Android 9 पर काम करता हो। इसके अलावा वो हार्डवेयर सिक्योरिटी पे भी बेस्ड हो। तो जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हार्डवेयर की आती है जिसको सिस्टम में इंसर्ट करने के बाद आप अपनी सिस्टम की सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हो कि जिस सिस्टम में हार्डवेयर की लगाओगे उसी सिस्टम में आपका अकाउंट लॉगिन होगा। अगर कोई दूर से बैठ के करना चाहेगा तो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा पासकी बनाने के लिए और पासकी को यूज़ करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। देखो एक तो आपके फ़ोन में स्क्रीन लॉक होना चाहिए, दूसरा आपके फ़ोन के अंदर ब्लूटूथ होना चाहिए। ये लैपटॉप के अंदर भी हो सकता है और फ़ोन के अंदर भी हो सकता है। अगर दूसरे कंप्यूटर पे साइन इन करना है तो एक बात अलग है। अच्छा, आपका फ़ोन और आपका जो कंप्यूटर है वो अपग्रेडेड होना चाहिए, मतलब फ़ोन को भी अपग्रेड कर लो, ब्राउज़र को भी अपग्रेड कर लो और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपग्रेड या अपडेट कर लो, उसके बाद में ही ये यूज़ करना है। इतनी हाईली सिक्योरिटी है, अगर किसी को पासवर्ड भी आपको पता चल जाए जीमेल का तब भी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो पहले काम समझ लेते हैं कि काम करता कैसे है। देखो अभी मैं अपने कंप्यूटर पे डेली अपने जीमेल को यूज़ करता हूँ। तो अभी क्या, मैं ऐसी जगह पर गया जहाँ पे मेरे पास मेरा लैपटॉप नहीं है और मुझे किसी और का लैपटॉप यूज़ करना पड़ा।
अब वहाँ पे तो मेरे पास पास की कहाँ पे होगी, मेरे फ़ोन के अंदर होगी। मैं अपने फ़ोन को भी हमेशा यूज़ करता हूँ, अपने साथ ले जाता हूँ, तो मेरे फ़ोन के अंदर तो वो अकाउंट लॉगिन होगा। मुझे सिस्टम पे लॉगिन करना है, तो मेरे फ़ोन के अंदर ब्लूटूथ होगा, मैंने फ़ोन के अंदर फेस आईडी लगा रखी है और फिंगरप्रिंट आईडी भी लगा रखी है। अब जैसे मैं सिस्टम पे लॉगिन करने जाऊँगा तो मुझसे गूगल पास की मांगेगा, और जैसे मैं फिंगरप्रिंट पे अपना अंगूठा प्रेस करूँगा तो मेरा अकाउंट मेरे सिस्टम में लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, अगर दूर बैठे कोई करना चाहे, उसके पास फ़ोन ना हो, तो वो कैसे करेगा? तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए, पास की को यूज़ करने के लिए आपका फ़ोन, आपकी कोई डिवाइस आपके कंप्यूटर के पास में होनी आवश्यक है। जब तक ये डिवाइस उस फ़ोन या कंप्यूटर या लैपटॉप के पास में नहीं होगी तब तक पास की वर्क नहीं करेगा। अच्छा, हर बार डालना आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक नहीं है। जिस फ़ोन पे आप यूज़ करते हो या कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं तो ऑलरेडी वो पास की ले लेता है, उसको डालना आवश्यक नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं पास की बनती कैसे है। देखो, अभी हम अपने गूगल के होम पेज पे हैं और हमारा जो जीमेल एड्रेस है हमने उससे साइन इन भी कर रखा है, जैसे आप सभी करके रखते होंगे आमतौर पे, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। अब पास की कैसे बनाते हैं? पास की बनाने के लिए आपको यहाँ पे, आपका जहाँ पे फ़ोटो आपको दिख रहा हो, जो सर्किल में नाम आपको दिख रहा हो, वहाँ पे क्लिक करना है और मैनेज योर अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप मैनेज योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो गूगल अकाउंट है उसका होम पेज आ जाएगा और यहाँ पे आपको नीचे सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखेगा। सिक्योरिटी पे आप क्लिक कर देंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक टैब दिखेगा जिस पे लिखा होगा हाउ यू साइन इन गूगल, कि आप गूगल में किस किस तरह से साइन इन कर सकते हैं। तो पहला है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जो बहुत पुराना तरीका है, गूगल आज से 6 या 7 साल पहले लेके आया था। उसके नीचे आपको यहाँ पे पासवर्ड, ऑथेंटिकेटर, गूगल प्रॉम्प्ट, रिकवरी फ़ोन नंबर और रिकवरी ईमेल दिखेगा। यहाँ पे नीचे सिक्योरिटी की का ऑप्शन है। मैंने USB सिक्योरिटी की के बारे में एक वीडियो पहले बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से जाके आप वो ऐड करा सकते हो। तो यहाँ पे आपको पास की का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप पास की पे क्लिक करोगे, क्योंकि मैंने पहले से पास की बना रखी है, तो यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है इस डिवाइस के अंदर लॉगिन करने के लिए। ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, योर डिवाइस विल बी आस्क्ड फॉर योर फिंगरप्रिंट, फेस और स्क्रीन लॉक। आपका जो डिवाइस है वो आपसे आपका फिंगरप्रिंट, फेस और स्क्रीन लॉक पूछेगा। इसके बाद जैसे आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो वैसे यहाँ पे देखिए एक ये पॉपअप आ जाएगा और यहाँ पॉपअप पे लिखा होगा यूज अ पास की फ्रॉम Galaxy Z Fold 3 5G साइन इन टू google.com। और जैसे आप इसे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे वैसे मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आएगा और वहाँ पे मुझे अपना जो फिंगरप्रिंट है वो टच करना है, उसके बाद ही मैं यहाँ पे लॉगिन कर पाऊँगा। देखिए इस तरह से यहाँ पे एक आ रहा है और मैं जैसे इसको यहाँ से लॉगिन करूँगा, देखिए फिंगरप्रिंट लगाऊँगा, वैसे मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। इसको मुझे कंटिन्यू कर देना है। अभी ये मुझसे क्या पूछ रहा है कि आप क्या इस कंप्यूटर को भी पास की बनाना चाहते हो, तो मैं इस कंप्यूटर का पिन भी डाल दूंगा और ये मेरा कंप्यूटर भी मेरा पास की तरह इस्तेमाल होगा। अब इन दोनों चीज़ों का अर्थ मैं आपको बता दूंगा अभी मैंने किया क्या है। मैं इसे यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको दिखेंगी पास की के अंदर। पहला आपका फ़ोन, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑटोमेटिकली क्रिएट पास की। अभी मैं जिस फ़ोन के अंदर भी अपना गूगल अकाउंट यूज़ करता हूँ उस फ़ोन के अंदर ऑटोमेटिक मेरा पास की जनरेट हो गया था। इस कंप्यूटर के अंदर मैंने यहाँ पे अभी अपना पास की क्रिएट किया है। तो यहाँ पे जिस भी आपके पास जितने भी लैपटॉप हों, जितने भी कंप्यूटर हों, उनकी सारी डिवाइसेस को आप अपने जिस भी अकाउंट में यूज़ करते हो, जैसे ये एक अकाउंट है और आपके पास 2 या 3 मोबाइल फ़ोन हैं, 2 कंप्यूटर हैं, एक लैपटॉप है, ऑफिस के अंदर किसी अंदर काम कर रहे हैं और आप चाहते हो कि इन 4-5 डिवाइसेस के अलावा किसी और डिवाइस में जब लॉगिन हो तो पास की मांगा जाए, इन डिवाइसेस में ना मांगा जाए, गूगल पहचान ले कि ये डिवाइसेस मेरी ही हैं। तो यहाँ पे बस आपको नीचे जाना है, क्रिएट अ पास की पे क्लिक करना है और आप एक नई पास की जनरेट कर पाओगे। यहाँ पे यूज़ अनदर डिवाइस पे जैसे आप क्लिक करोगे पास की के लिए, तो यहाँ पे जो गूगल है वो आपका एक पब्लिक पास की बना देगा और वहाँ से आप लॉगिन कर पाओगे। अच्छा, अगर कभी ऐसा होता है कि आपका जो फ़ोन है वो कहीं पे गुम हो जाता है या आपका फ़ोन चोरी हो जाता है और आपके पास आपका पास की नहीं है दोबारा से इस अकाउंट को रिकवर करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब तक पास की आप यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपका अकाउंट रिकवर नहीं होगा, साइन इन नहीं होगा। तब आप वो कैसे लेके आएंगे, कैसे गूगल को बताएंगे कि ये डिवाइस या ये अकाउंट मेरा ही है। तो उसके लिए बड़ा अच्छा एक सिस्टम है। आपको बैक जाना है और यहाँ पे नीचे आपको बैकअप कोड्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है।
जैसे आप बैकअप कोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे गेट अ बैकअप कोड्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे रैंडम आपको 10 बैकअप कोड मिलेंगे। अब या तो आप इनको प्रिंट कर लो या कहीं पे भी डाउनलोड करके रख लो। प्रिंट करके रखोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है कि कहीं भी अगर कभी ऐसी ज़रूरत होती है कि आपका गूगल अकाउंट हैक हो जाता है या और कोई ऐसी बात हो जाती है, आपका फ़ोन खो जाता है, तब इन बैकअप कोड्स की मदद से आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो। तो इस तरह से आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर या डिवाइसेस पे पास की बना सकते हैं। अगर आपका जो कंप्यूटर है आप चाहते हो कि भाई जो मैंने गलती से मुझसे पास की बन गया है और अब मैं इसे हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप इसे हटा सकते हो। यहाँ से आप कंप्यूटर का नाम एडिट कर सकते हो, पास की नेम दे सकते हो। जैसे ही मेरा लैपटॉप है तो मैं यहाँ पे लैपटॉप दे देता हूँ इसको और सेव कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे लैपटॉप लिखा हुआ आ जाएगा, तो मुझे पता चलेगा कि ये पास की मेरे लैपटॉप का है। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं। आपकी पास की इतना एक मजबूत पासवर्ड बन गया आपके कंप्यूटर के लिए कि किसी भी डिवाइस पे कोई लॉगिन करना चाहेगा कैसे भी करके तो इसे लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो आशा करता हूँ कि पास की से रिलेटेड जो वीडियो है ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।